आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव के चिखली इलाके के वार्ड 5 और 6 में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ के वार्ड वासियों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ साथ शराब बेचने का धंधा चरम पर है। साथ ही साथ गांजा और जुआ सट्टा की समस्या भी लोगों ने बताई। महिलाओं का कहना है कि उनका घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। साथ ही पुरुषों ने भी इस पूरे मामले पर आक्रोश जताया है। बावजूद इसके किसी तरह की रोकथाम नहीं हो पाना जिम्मेदार। बात संस्कार धानी की करे या फिर पूरे प्रदेश की, इन दिनों चोरी छिपे नशे का कारोबार लगातार पैर पसार रहा है, जिनमें गांजा, शराब से लेकर नशीली दवाएं और इंजेक्शन भी शामिल हैं, जो आसानी से उपलब्ध है। तो दूसरी तरफ जुआ और सट्टा नस्ल को बर्बाद करने के साथ साथ सामाजिक बुराइयों को भी जन्म दे रहा है। नशे के सौदागरों पर गाहे गवाहे नकेल कसने के प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी गली मोहल्लों में नशे के सामान और शराब की उपलब्धता कहीं न कहीं सरकारी प्रयासों पर सवाल खड़े करता है। मामला है राजनांदगांव के वार्ड नंबर 5 और 6 का, जहां इंडिया टाउन न्यूज की टीम मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेने वार्ड वासियों के पास पहुंची। तो यहाँ के रहवासियों ने अपनी अलग ही परेशानियों का जिक्र करते हुए बताया कि वे जगह जगह मिलने वाले नशे के सामान और शराब, गांजा के चलते काफी परेशान है। वहीं जुआ और सट्टा का भी धंधा यहाँ फल फूल रहा है। और वार्ड की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार क्या समस्याएं वार्ड में देखने को मिल रही है, क्या समस्याएं आ रही है वार्ड जी। वार्ड में समस्या ये है कि बहुत दिनों से यहाँ पे खुलेआम शराब भी बिक रही है और इसको लेके कई महिलाएं लोग बात भी रखे, पर यहाँ कोई समस्या का समाधान होता ही नहीं है। जैसे कि अभी प्रेस के सामने में क्या बोलते हैं, किराना दुकान हो गया वहाँ, और वो देशमुख होटल है वहाँ पर, और यहाँ पे शिव साइकिल स्टोर है वहाँ पर शराब बिकती है। और चाहे तो आप अभी भी देख सकते हो वहाँ पे जाके पूरी भीड़ लगी हुई है। को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये तो बड़ा सवाल है उनके कार्यकाल पे। जानकारी उनको कैसे नहीं होगी? अब भाई वो महापौर है, उनके एरिया में ये सब चीज़ हो रहा है, उनको कैसे जानकारी नहीं होगी भैया? महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी इस नशे के चलते हो रही दिक्कतों को खुलकर बताया। वार्ड वासियों का कहना है कि उनका जीना इन शराबियों और नशेबाजों ने मुहाल किया हुआ है। सबसे बड़ी बात, यहाँ रहने वालों के मुताबिक ये वार्ड शहर की प्रथम महिला महापौर हेमा देशमुख का है और यहाँ के रहवासी खुलकर इन अवैध तरीके से बेची जा रही शराब के लिए महापौर पर ही आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चिखली मोहल्ले में। आप देख सकते हैं यहाँ दुर्गा मंदिर है, यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है। इनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि ये अपनी समस्याओं को लेकर हमसे बातचीत करना चाह रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि इंडिया टाउन न्यूज़ लगातार लोगों की समस्याओं को उठाता है, तो हम सोचे कि पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार समस्या क्या है। आप लोग कुछ बातचीत करना चाहते थे हमसे, क्या आपके कौन से वार्ड से हैं आप लोग? मैं वार्ड नंबर 6 का हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत सारा है। महापौर कहाँ है? महापौर यहाँ दिखती नहीं है, समझे? महापौर अपने वार्ड में दारू बेचा रहे, गांजा बेचा रहे, शराब बेच रहे, जुआ चल रहे, सट्टा चल रहे, सारी चीज़ से महापौर की कोई ध्यान नहीं है। जब महापौर अपने वार्ड में नहीं देखा कर पा रही है तो इनकावन वार्ड में क्या कर पाएगी वो? मतलब आपका कहना है कि इस वार्ड में दारू और गांजा बिक रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं? क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या यहाँ तो नाली वाली कुछ साफ सफाई नहीं हो रहा है, पूरा गंदा है। ना वो महापौर सुनने वाला है ना पार्षद सुनने वाला है। ऐसे में रहवासियों को हो रही परेशानी किसी लिहाज से लाजमी इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि जिस पर समस्याओं से निजात दिलाने की जिम्मेदारी हो और उस पर ही आरोप लगे तो समझा जा सकता है कि बात कितनी गंभीर है। कहना है कि गांजा और शराब की सबसे ज्यादा समस्या है इस वार्ड में, क्या कहना चाहिए? हाँ मैडम, इस वार्ड में गांजा, दारू और सट्टा ये एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया है और यहाँ का ना हम महापौर ध्यान दे रहे हैं ना वार्ड पार्षद ध्यान दे रहे हैं। ये करीब 5 साल हो गया है ये सब चीज़ चल रहा है। जब से कांग्रेस का यहाँ बैठे हैं सरकार, तब से ये रवैया इनका चल रहा है। और इस समस्या से बिल्कुल भी महापौर रूबरू नहीं है? कोई रूबरू नहीं है, कभी भी आती नहीं है इस वार्ड में, कभी भी नहीं आई है वो। 5 साल में कभी भी नहीं आई है इस तरफ। जानना चाहेंगे कि महापौर, पार्षद, क्या उनको इस बारे में जानकारी है कि इस वार्ड में शराब और गांजा? सारी जानकारी है, महापौर को जानकारी है, वार्ड नंबर 6 का पार्षद को जानकारी। इन लोग को कोई किसी से मतलब नहीं है, खाली अपना चुनाव जीत के घर में बैठे हैं बस। इनको कोई किसी से मतलब नहीं है।
सबसे बड़ी समस्या है कि जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को है, यहाँ रहने वाले लोगों को है, मीडिया को भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जानकारी महापौर तक ना पहुँच रही हो। इसके विषय में हम महापौर से जरूर जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी समस्या वार्ड में है और उन्हीं के वार्ड में, खास तौर पे उन्हीं का ये वार्ड है। और लोग जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तब लोगों ने हमसे बातचीत करनी चाहिए, हमको रुकवा कर लोगों ने कहा कि आपसे हमें अपनी समस्याओं को बताना है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी समस्या हो सकती है। हमने सोचा मूलभूत सुविधाओं की समस्या होगी, लेकिन गांजा और शराब तक की ये जो समस्या है ये महापौर तक क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर हम बातचीत जरूर करना चाहेंगे महापौर पे, और इंडिया टाउन न्यूज लगातार इनकी जो समस्या है उसको ऊपर तक ले जाएगा और ये सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेगा महापौर से कि आखिरकार ये जो जानकारी है जो हम तक पहुंच गई लेकिन आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही और इससे निजात 5 साल से क्यों नहीं मिल रहा है। बीते 5 साल की कांग्रेस सरकार के दौरान भी शराब, जुआ, सट्टा और नशे के अवैध कारोबार के आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन विष्णुदेव साय सरकार आने के बाद भी लगातार शिकायतों और आरोप जारी हैं। वार्ड की महिलाओं ने बताया कि दिन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन शाम घिरते ही घर से निकलना मुश्किल हो जाता है और सड़क के किनारे ही लोग धुएं उड़ाते या जाम छलकाते बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों ने तो शराब बिकवाने के आरोप सीधे तौर पर महापौर पर ही लगाते हुए कहा कि बिना संरक्षण इन अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद नहीं हो सकते। इन आरोपों पर हमारा यकीन कर पाना मुश्किल था। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय निवासी। पिया थे दारू, मन घर में झगड़ा लड़ाई होते हो, का हुई बहनी वही तो होते मोटाई। इसके बारे में महापौर को नहीं कोई कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कुछ नहीं कर सके। उनका घर का सामने तो खुद महापौर के सामने उनकी खुद देवर है, वो दारू बेचता है। अब क्या बोलेंगे। यहाँ से लेके पूरा ये होटल यहाँ पर हॉस्पिटल बना, वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक दारू बेचता है, पूरा रमन बाजार तक। इसीलिए मौजूद हैं कि आपकी समस्याओं को ही जाने। नल का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है हमारे मोहल्ले में। सुबह मॉर्निंग में पानी आता ही नहीं है, शाम को आता, उससे ही चल रहा है। अभी हर गली में यही स्थिति बनी हुई है। जब से नया पाइपलाइन बिछा है ये ऐसे ही चल रहा है। पानी मोहल्ला में खाली शाम को मिल रहा है, सुबह टाइम कोई किसी को पानी नहीं मिल रहा है इस मोहल्ला में। पहले 2 टाइम पानी चलता था, आज क्यों बंद हुआ। ये शराब गांजे की जो इन्होंने बात कही वो कितने सच्चाई है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 5 सालों से ये समस्याएं हैं और महापौर तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच रही है। ये तो सब दिख ही रहा है मैडम। पुलिस वाले भी बोलते हैं, फिर भी वो कुछ ध्यान नहीं देते हैं। पुलिस वाले भी इस मामले पे ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं दे उनको। उनकी जानकारी में वो चाहे तो मंदिर के सामने से चप्पल चोरी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वार्डवासियों का यही कहना है कि आखिरकार जब पुलिस को इसकी जानकारी है तो महापौर तक ये जानकारी कैसे नहीं पहुंच सकती है, सोचने वाली बात है। इस पर भी बातचीत करेंगे, पुलिस से भी बातचीत करेंगे और महापौर तक भी हम ये जानकारी पहुंचा कर रखेंगे कि हमें इसकी जानकारी मिल चुकी है और आपसे हम जरूर जवाब जानना चाहेंगे महापौर जी। लोगों की समस्याओं और नशे के सामानों की आसानी से गली कूचों पर उपलब्धता और बेरोक टोक बिक्री के मामले पर हमने जब पुलिस प्रशासन का रुख किया तो हमें बताया गया कि यहाँ लगातार कार्यवाही भी की जाती है और जब्ती भी बनाई जाती है। बावजूद इसके इतनी आसानी से शराब मिल जाना कहीं न कहीं की जा रही कार्यवाही पर सवाल ही खड़े करती है। लगातार शराब और अवैध शराब नशे के व्यापार के ऊपर में कंटिन्यूस कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कल भी हमारे द्वारा एक विशेष ड्राइव चलाया गया था जिसमें हमने करीब 17-18 प्रकरण हमने कल दर्ज किए पूरे एंटायर हमारे राजनांदगांव जिले में। रही बात कि कुछ छुटपुट शिकायतें और जहां रह गई हैं वहां पे भी हम लगातार कार्रवाई करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विगत 1 महीने के अंदर कम से कम 60 से 8 केसेस हमने वहां चिखली वार्ड नंबर 5-6 में हमने रजिस्टर किया है एक्साइज एक्ट के तहत में, और अगर अभी भी शिकायतें ऐसी हैं तो हम उस पर आगे भी कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन से हमारा सवाल था कि जब नशे की खबर हम तक है और आप तक है तो क्या इस वार्ड के साथ पूरे नगर का प्रतिनिधित्व कर रही महापौर हेमा देशमुख तक नहीं? तो अधिकारी ने किसी भी तरह का कमेंट्स करने से इनकार कर दिया। इस पे मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता। मैम निश्चित तौर पे चूँकि वो उनका वार्ड है तो उन तक भी जानकारी जा रही होगी, इसमें कोई। लेकिन हमारा सवाल यही है कि जब खबरें मीडिया तक पहुंच सकती हैं तो ये खबरें जिम्मेदारों तक क्यों नहीं पहुंच सकती, या फिर खबरें मिलने के बाद भी जिम्मेदारों को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं।
नहीं आता है हमारे घर के। और कौन किसका वार्ड है, कौन सा वार्ड है, कौन महापौर है, महापौर वार्ड है? आती कितना आती महापौर यहाँ? सवेरे आती रही से पूछे होला हाँ। तो कैसे लगाए हैं नल, ऐसे किसे नहीं तो मैं नहीं जाना मैडम, कैसे लगाए जोड़े तो नहीं जाना मैं। हाँ पानी तो नहीं आता का मतलब के बोले दूसरा घर पानी लेगा था तो ऐसे बोले हैं। और नाली की साफ सफाई, नाली की साफ सफाई करा हुई थी होते रोज। क्या 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 समस्याएं हैं वार्ड में? एडहान का कथे गंदा पानी आते मैडम, और नाली साफ नहीं होए, लड़का बीमार पड़त है, सियान बीमार पड़त है, और पूरा गोबर माटी आती पूरा बाजार में। आपको क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड में? गंदा पानी आते एकदम, थोड़ा से अच्छा पानी आते तो फिर गंदा पानी आते और पूरा गोबर के समस्या हम नहाकर नहीं सकन भाई। सुलभ भी गंदा है बे, हमारे लोग नहीं करेंगे थे गरवा 24 घंटा गरवा और पानी नल के हमारे ढंग से नहीं दे। हाँ रेंगत नहीं बने तो लोग लेकर देखो सुलभ ला देखो तब बनी देख साधन नहीं है मोर घर चल जाए हम सुलभ जाते हैं तो साधन ही नहीं है वहाँ तो, और दारू भी बंद होना चाहिए। दूसरी तरफ रहवासियों के महापौर पर गंभीर आरोप के बाद देखना होगा कि निगम कर्मचारियों का वेतन न दे पाने और मशीनों की खरीदी कर कमीशन खोरी से अलग क्या हेमा देशमुख अपने ही वार्ड से नशे का फल फूल रहा धंधा बंद करा पाएंगी? क्योंकि सवाल जनता के हैं और जनता के सवालों का जवाब जिम्मेदारों को जरूर देना होगा।